नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में आए हुए पाठ 17 कश्मीर। कश्मीर कश्मीर का नाम तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। यह एक कविता है और इसको हम गीत भी कह सकते हैं। और इस गीत के लिखने वाले जो गीतकार हैं वीरेंद्र वीरेंद्र जी का पूरा नाम है वीरेंद्र मिश्र। इनका जन्म हुआ है सन 1933 ईस्वी में और इनका निधन हुआ है 1999 ईस्वी में। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म रैन मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे हैं। ये नवगीत विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा है छाया, नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया गया है। वीरेंद्र मिश्र नवगीत विद्या के गीतकार हैं। कश्मीर नामक इस पाठ में उन्होंने कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय हमको इस गीत के माध्यम से कराया है कि हमारा कश्मीर कैसा है। चलिए हम आज कश्मीर की तरफ चलते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि ये कविता जो है कश्मीर से रिलेटिव है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य जो है बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है, मन को हरने वाला है। अगर आप कश्मीर गए होंगे तो आपको पता होगा। और कश्मीर को हमारा जो भारत का सिरमौर कहा जाता है, ताज कहा जाता है। कश्मीर फूलों की घाटी भी कही जाती है और कश्मीर को नावों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ जो हवा चलती है बहुत ही ठंडी हवा चलती है। पक्षी यहाँ के उड़ते हैं। भौरे जब भौरों की मुंह से जो आवाज निकलती है ऐसा लगता है कि शहनाई बजा रहे हैं और किरणें धूप बिखेर जाती हैं। यहाँ पल पल मौसम हर समय है ना, मौसम यहाँ बदलता रहता है। जो चरवाहे होते हैं वह अपनी बांसुरी से वीरानों से ऐसा लगता है कि बजा रहे वीरानों से बातें कर रही हैं। बादलों में छिपता और चांद जो है बादलों में छिपता निकलता नजर आता है। झील में शिकारे मतलब जो नाव होती हैं कमरे के सामान वाली चल रही हैं। उनके साथ चलती बागों की परछाइयां, जो बाग ऐसा लगता है पेड़ उनके साथ ही चल रहे हैं। विल्लड़ की प्रेम कथाएं, देवदारू की छाया और लहराते ध्वज भी हमें बुलाते से प्रतीत होते हैं। चलिए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी नावों की नगरी में। सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी खिलता शाली मार चमन। भ्रमर मचाते शहनाई किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में। चलिए हम इसके पहले शब्दार्थ जानते हैं। सैलानी मतलब पर्यटक या घूमने फिरने आने जाने वाले जो यात्री होते हैं उनको सैलानी कहा जाता है। चमन मतलब होता है बाग। भ्रमर मतलब भौरे। डलिया बांस की छोटी सी टोकरी होती है। बजरी छोटी छोटी कंकड़ियां, छोटी छोटी जो कंकड़ होते हैं उनको बजरी कहा जाता है। चलिए इसका हम शब्दार्थ हो गए। अब हम भावार्थ जानते हैं। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो कवि कहते हैं कि मधुर स्वर लहरियों के बीच जहाँ बर्फ की राजकुमारी सोई है, आओ हम उसी फूलों की घाटी और नावों की नगरी कश्मीर चलें। कश्मीर में पवन सनन 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 करता हुआ गीत गाता है। पवन चलती है तो ऐसा लगता है सन 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 सनन सनन करता हुआ ऐसा लगता है कि गीत गा रही है। हाँ, यहाँ खुद पंछी सैलानी बनकर प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए उड़ते फिरते हैं। यहाँ का शालीमार बाग खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरता है। यहाँ खिले फूलों पर सवेरे सवेरे भौरे शहनाई बजाते हैं। जब फूल खिलते हैं तो उस पर भौरे घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है कि भौरे हैं शहनाई बजा रहे हैं और किरणों की माली नाकर डलिया भर धूप
धूप झील के किनारे की बजरी में दिखा जाती है। जब सुबह होती है तो सूरज की जो किरणें जब फैलने लगती तो ऐसा लगता है किरणों की मालिन आई है, और बजरी जो नदी के किनारे जो बजरी फैली हुई है, मतलब कि कंकड़ के छोटे छोटे कंकड़ियाँ जो फैली है, उन पे लगता है कि पूरा धूप बिखेर के जाती है, जिससे झील की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी में, कभी हवा आ जाती है नई गजल गा जाती है, तभी मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की बंसी छिड़ती नील गगन की छतरी में। चलिए इसके हम शब्दार्थ जानते हैं। होड़ मतलब मुकाबला। टिटहरी भूरे रंग का एक छोटा सा पक्षी होता है, उसको टिटहरी कहा जाता है। मखमली अत्यंत मुलायम मखमल के समान कोमल। चलिए इसके हम भावार्थ जानते हैं। जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी में। कश्मीर का जो सौंदर्य है मनोहारी, मतलब मन को हरने वाला, वहाँ का जो चित्रण है ऐसा कवि ने प्रस्तुत किया है इस कविता के माध्यम से कि कश्मीर के जंगलों में तितली और टिटहरी में होड़ मतलब प्रतिद्वंद्वा लगी हुई है, मतलब कि मुकाबला हो रहा है। तितली कहती है मैं आगे चलूंगी, और टिटहरी नाम का जो पक्षी होता है कहता है मैं आगे बढ़ूंगा। इन जंगलों में कभी कभी हवाओं के झोंके आते हैं और नई गजल सुना जाते हैं। हवाएं ऐसी, हवा का झोंका जो आता है ऐसा लगता है कोई गजल सुना गया है। ऐसे में मखमल से मुलायम गलीचों पर मस्ती सी छा जाती है। जो वहाँ जो मैदान वहाँ के हैं, जो घास है ऐसा लगता है बिछी हुई है, ऐसा लगता है कि मुलायम सा गलीचा बिछा हुआ है, कालीन बिछी हुई, तो वो भी मस्ती करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। इस क्षेत्र में मौसम जब जब बदलता है तब तक लोगों के मन में सपने मचलते हैं। यहाँ पे मौसम बदलता ही रहता है। यहाँ के मैदानों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवर खुले नीचे आसमान की छतरी के नीचे सुरीली बंसी बजाते हैं। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने में, चश्मे जहाँ हिमानी है फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। चलिए अब इसका शब्दार्थ जानते हैं। पलछिन मतलब हर पल या हर क्षण, गुजरे हुए मतलब बीते हुए, वीराना सुनसान या निर्जन स्थान, चश्मे वो पहनने वाला चश्मा नहीं, पानी का स्रोत जहाँ से पानी निकलता है और उसको झरना भी कहते हैं। हिमानी बर्फ के समान शीतल, एकदम ठंडा बर्फ के समान, उसको हिमानी कहा जाता है। रुमानी मतलब मुलायम सॉफ्ट। चलिए इसका भावार्थ जानते हैं। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि सदियों से बीते समय हर पल हर क्षण किसी न किसी बहाने से यहाँ की बस्तियाँ उन वीरानों से बातें करती हैं जो दूर खड़े हैं। यहाँ पानी के प्राकृतिक स्रोत बर्फ के समान शीतल और फूल सुंदर एवं यहाँ के नाजुक हैं, मुलायम हैं। ये फूल हिल हिल पत्तों से कहते हैं, फूल हिलते रहते हैं, हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि फूल पत्तों से कहते हैं कि चांद बदली में छिप गया है, ऐसा लगता है कि कह रहे कि चांद बदली में छिप गया है, ऐसा फूल कहता हुआ प्रतीत होता है। जल में खिली रुबाइयाँ बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयाँ, प्रेम कथाएं विल्लड़ की कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की नीर मसहरी में। चलिए इसका शब्दार्थ जानते हैं। रुबाइयाँ चार पंक्तियों की गजल या कविता, उसको रुबाइयाँ कहा जाता है। बजरा कमरे के आकार की जो बड़ी नाव होती है उसको हम बजरा कहते हैं। शिकारा अनेक प्रकार की सुविधाओं वाली मतलब नाव होती है, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, हर तरह की सुविधाएं होती हैं, उसको शिकारा कहा जाता है। गाथा मतलब कहानी, मसहरी मतलब सुंदर पलंग। चलिए अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। जल में खिली रुबाइयाँ बजरों की अंगड़ाइयाँ, कश्मीर
की झील और वहाँ खड़ी नावों को देखकर कवि कहता है, कश्मीर को नावों की नगरी कहा जाता है। आपने देखा होगा कश्मीर में बड़ी झील है और वहाँ पर नावें हैं, लोग नाव में बैठकर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि झील के पानी में लहरें उठ रही हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पानी पर लिखी 4 पंक्तियों की जैसे कि कोई कविता हो। यही झील में खड़े बजरे बजरे जब लहरों के साथ हिलते हैं, बजरे मतलब कमरे के आकार की जो बड़ी नाव होती हैं, वो झील में खड़े हैं और भी लहरें जब पानी में जब लहरें उठती हैं तो साथ में वो भी हिलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। झील में शिकारे चल रहे हैं, झील में बड़ी शिकारे मतलब अनेक प्रकार की सुविधा वाली जो नाव हैं वो चल रहे हैं। उनमें बैठकर बाहर देखने से ऐसा लगता है कि पेड़ों की परछाएं भी हमारे साथ चल रही हैं। यहाँ विल्हड़ की प्रेम कहानियाँ इतनी लोकप्रिय हैं तो और इतनी रुचि से कही सुनी जाती हैं कि अपनी प्रेम कहानी अनकही सी रह जाती है। यहाँ मंद बहने वाली झेलम को देखकर, झेलम वहाँ की नदी का नाम है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह तारों वाले आसमान की नीली सुंदर पलंग पर सो रही। इतनी मतलब कि धीमे धीमे से बहती है, मंद मतलब धीमे से बहती है, ऐसा लगता है कि तारों वाले आसमान की नीली सुंदर पलंग पर वो झेलम नदी है सो रही है। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी नावों की नगरी में। शब्दार्थ जानते हैं। पश्मीना, पश्मीना होता है बर्फीली कश्मीरी भेड़ का जो विशेष ऊन का नाम है उसको पश्मीना कहा जाता है। सफेद रंग की ऊन होती है। ध्वज मतलब झंडा, छा मतलब छाया। चलिए इसका हम भावार्थ जानेंगे। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारों की छाहों में। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो कवि कहते हैं कि अमरनाथ जाते समय रास्ते में शेषनाग की बाहों में और देवदारू की शीतल छाया में पश्मीना ध्वज फहर रहा है। बर्फीली कश्मीर से जो ऊन जो होती है बहुत सफ़ेद होती है, ऐसा लगता है कि उसका जो ध्वज है मतलब कि झंडा लहरा रहा है। ऐसे गंभीर एवं शांत मन वाला यह अपना कश्मीर है। हमें यह ध्यान रखना है कि इसकी पगड़ी में दाग नहीं लगना चाहिए। कवि लोगों से आह्वान करते हैं, कहते हैं कि आओ हम सब फूलों की घाटी और नावों की नगरी कश्मीर की सैर करने चलें। आप भी जब कश्मीर की सैर करने जाएंगे, अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो आपको वहाँ पर जाएंगे तो इन सब का अच्छी तरह से आप वहाँ देखेंगे और आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो एक बार कश्मीर जरूर जाइएगा। नमस्कार।